हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ओसीएम का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हम लोग ने लास्ट फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग कर लिया था, जो पार्ट 3 था वीडियो का। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पार्ट 4 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग कौन सा फंक्शन कवर करेंगे, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं स्टाफिंग का मतलब होता क्या है। स्टाफिंग, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि स्टाफिंग मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आप स्टाफ क्रिएट करते हो, लाइक आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे आप वर्कर लोग को सिलेक्ट करने वाले हो। तो स्टाफिंग देखेंगे मीनिंग उसका। स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और जैसा आपका प्लान है, वो हिसाब से आपको स्टाफिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग। ये जितने भी वर्ड पढ़ रहे हो सारे वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। ये सारे वर्ड आपके इंपॉर्टेंट होंगे मीनिंग में भी और फीचर्स में भी। तो एक बार देख लेना अच्छे से। पहला है अट्रैक्टिंग। आप क्या करोगे, किसी एक जन को अट्रैक्ट करोगे, लाइक अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आना चाहिए वो आपके काम करने के लिए। सेकेंड है रिक्रूटिंग। उसको रिक्रूट करोगे, बहुत सारे लोगों को, जैसे 10 लोग को आपने रिक्रूट कर लिया, उसमें से आप सिलेक्ट करोगे, लाइक जो आपके बेस्ट होंगे उसको सिलेक्ट करोगे। 2-4 जन को उसमें से आपने सिलेक्ट कर लिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। उसके बाद प्लेसिंग है। प्लेसिंग मतलब क्या होता है, वो 4 लोग को जो आपने सिलेक्ट किया है, वो 4 लोग को आप उनके पर्टिकुलर प्लेस, उनके स्किल के हिसाब से, उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको उनका काम दोगे, उसको बोलते हैं प्लेसिंग। उसके बाद है अप्रेजिंग। अप्रेजिंग का मतलब क्या होता है, अप्रेजिंग मतलब जो भी जॉब कर रहा है वो जॉब के अंदर उसे कुछ ना कुछ अप्रेजल मिलना चाहिए। लाइक जो भी वो काम कर रहा है उसमें कुछ भी पोस्ट इंक्रीमेंट दे दो या फिर सैलरी इंक्रीमेंट आप दे सकते हो, उसको अप्रेजल बोला जाता है। उसके बाद है रेम्यूनरेटिंग। रेम्यूनरेटिंग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी एम्प्लॉय को काम करने का पैसा पे करते हैं, रेम्यूनरेशन वेजेस भी हो सकता है, रेम्यूनरेशन सैलरी भी हो सकती है, उसको रेम्यूनरेट करना यानी उसे पैसे देना। उसके बाद है डेवलपिंग। उसका डेवलपमेंट भी काफ़ी जरूरी है। वो जहाँ है वहीं नहीं रहेगा, वो आप अगर डेवलप करोगे तो वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद है रिटेनिंग। रिटेनिंग का मतलब क्या होता है, रिटेनिंग मतलब होता है कि वो लंबे समय तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहे, इसको बोला जाता है रिटेनिंग। द बेस्ट वर्कफोर्स। ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर इज बेस्ड अपॉन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टाफिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ उसके अच्छे स्टाफ पे निर्भर रहता है। लाइक अगर तुमने अच्छा स्टाफ रखा है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ये बहुत चैलेंजिंग काम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अपने स्टाफिंग का वो प्रॉपर यूज कर सके, ताकि उसका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो हो सके। अच्छा टैलेंट लाना है आपको, अच्छा स्किल लाना है और उनको रिटेन करके रखना है लंबे समय तक। अरेंजिंग ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग देना है, अच्छा उनको डेवलप करना है, डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो लोग अपने काम में काफ़ी सक्षम हो सके। फंक्शन एम्फसाइजेस। एम्फसाइजेस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे प्रेशर डालना, लाइक एम्फसाइजेस मैनेजिंग ह्यूमन एंड नॉट अ मटेरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये जो स्टाफिंग का फंक्शन है ये ह्यूमन पे ज़्यादा फोकस करता है, ना कि मटेरियल पे और फाइनेंस पे, क्योंकि ह्यूमन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मटेरियल और फाइनेंस होता है। द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस इनिशियल पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही आपका ऑर्गेनाइजेशन बनता है वैसे ही आपका स्टाफिंग की जरूरत पड़ जाती है। ड्यू टू प्रमोशन, ट्रांसफर, बिजनेस एक्सपांशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन। क्या क्या कारण होते हैं, आपको कोई भी वर्कर को, कोई भी स्टाफ को आप क्यों सिलेक्ट करते हो, ये सारे कारण हैं। किसी का प्रमोशन हो गया, जगह खाली हो गई, या तो ट्रांसफर हो जाने से जगह खाली हो जाती है, या तो बिजनेस आप बड़ा कर रहे हो तो जगह खाली हो जाएगी, या तो किसी ने रिटायरमेंट ले लिया तो जगह खाली होगी, या तो किसी ने रेजिग्नेशन या किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी कारणवश डेथ हो गई उसकी, तो इन सब केसेस में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। वैकेंसी मतलब क्या है, खाली जगह। एक आपके ऑर्गेनाइजेशन में जगह खाली है। इट इज क्रिएटेड इन ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टाफिंग इज अ फंक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। हम ये बोल सकते हैं कि इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये करता है। तो ये आपका ओवरऑल मीनिंग हो गया। हम आगे देखेंगे डेफिनेशन, जिसमें आपको 3 डेफिनेशन दिया हुआ है, देख सकते हो। उसमें से हम पहला डेफिनेशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहला डेफिनेशन काफ़ी लाइक फर्स्ट भी है और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, जिसे हाइमन ने दिया है, थियो हाइमन। डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू रिक्रूटमेंट। अब जो मैंने ऑलरेडी लाइन आपको बताया था वही चीज़ है उसके अंदर। क्या है, रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, डेवलप करना, ट्रेनिंग करना और कंपनसेशन देना। कंपनसेशन मतलब
पैसे देना, जो उसने काम किया है उसके काम के उसके पैसे मिलने चाहिए, उसे बोला जाता है कंपनसेशन ऑफ सबॉर्डिनेट मैनेजर्स। सबॉर्डिनेट मतलब नीचे लेवल के मैनेजर, जो वर्कर लेवल के होते हैं, जो फोरमैन लेवल के होते हैं, जो नीचे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, तो सबॉर्डिनेट मैनेजर कहा जाता है। उन लोगों को आप पूरी तरह से कंपनसेशन दोगे। तो ये हो गया आपका स्टाफिंग। आगे जो आपका है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, जो आपको याद रखना है। अराउंड आपको 7 से 8 पॉइंट तो याद इसमें रखने ही है। पहला है आपका इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। स्टाफिंग इज द की ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये एक ऐसा अकेला फंक्शन है जो अगर प्रॉपर हो जाए तो बाकी के फंक्शन भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। कैसे? जैसे अगर आपका स्टाफ अच्छा है तो वो अच्छी प्लानिंग कर लेगा, वो अच्छी ऑर्गेनाइजिंग कर लेगा, वो अच्छी कंट्रोलिंग कर लेगा और वो अच्छी डायरेक्टिंग भी कर लेगा। यानी आपके जो बाकी के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो अच्छे तभी होंगे जब एक अच्छा स्टाफ होगा। यानी स्टाफिंग फंक्शन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। Competent of workforce can effectively in a different functional area like production, sales, finance. जो भी आपका वर्कफोर्स है वो काफ़ी इफेक्टिव होगा, सेल्स में अच्छा होगा, प्रोडक्शन में अच्छा होगा और फाइनेंस में भी अच्छा होगा। द आउटकम ऑफ अदर फंक्शन इज बेस्ड अपॉन इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो भी अच्छा फंक्शन आप सारे के सारे फंक्शन आपके अगर अच्छा तभी करेंगे जब आपका स्टाफिंग अच्छा होगा। सेकेंड है लीड टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आपका स्टाफिंग अच्छा होगा तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम करेगा। वर्कफोर्स प्रॉपर कैन टेक केयर एट एवरी स्टेज सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट। ये वर्ड आपको बार बार आ रहा है। रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, प्लेसमेंट है, रेम्यूनरेशन है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है। एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड। ज़्यादा बर्डन, ज़्यादा बोझ नहीं होना चाहिए काम करने में, लोगों को मज़ा आना चाहिए, उस तरह से काम आपको देना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब पूरी तरह से आप अपने ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ कर लो। ऐसा ना हो कि आप काम पे उन्हें रखे हो और वो आइडियली बैठे, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है करने के लिए। थर्ड है आपका बिल्ड अ कार्डिनल रिलेशनशिप। उनके बीच में लाइक मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे टॉप लेवल हो गए, मिडिल लेवल हो गए, लोअर लेवल हो गए, उन सब के बीच में भी अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। आपका फोर्थ पॉइंट है हेल्प इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हेल्प इन ह्यूमन रिसोर्स क्या है? स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय इज अ एसेट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा स्किल्ड हुनर वाला एम्प्लॉय होगा और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एसेट होगा, ना कि लाइबिलिटी होगा। स्टाफिंग हेल्प टू इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनटू अ एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है आपका वो अपने एम्प्लॉय के अंदर आपको डालना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इट ट्रेन्स एंड डेवलप द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। ये ट्रेनिंग देता है, जो आपके अभी के वर्कर लोग हैं उन लोगों को अच्छी ट्रेनिंग देता है। इट ऑल्सो इंश्योर्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल मैनेजरियल एस्पेक्ट। ये बाकी के जो मैनेजरियल फंक्शन होते हैं उनको अच्छे से चलने में मदद भी करता है। आपका फिफ्थ पॉइंट है हेल्प इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। जो आपके न्यू टेक्नोलॉजी है उन सब के अच्छे यूज तभी हो पाएंगे जब आपके वर्कर लोग के अंदर वो एबिलिटी होगी, वो कैपेबिलिटी होगी कि वो अच्छी तरह से उस मशीन्स को चला सके। जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, कैपिटल हो गया, मटेरियल हो गया एंड मेथड ऑफ वर्क इफेक्टिवली। इट हेल्प इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आता है, कंपटीशन करने की शक्ति आती है आपके अंदर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। इट ऑल्सो हेल्प इन इंप्रूविंग ए स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड प्रोडक्टिविटी इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। एक तो पहले स्टैंडर्ड ऑफ वर्क आपका काफ़ी ऊपर चला जाएगा, आप अच्छे से काम करोगे। दूसरा आपका जो प्रोडक्टिविटी है और जो आपका क्वालिटी है और जो आपका क्वांटिटी है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर अच्छे से इफेक्टिवनेस आ गया है। आपका जो सिक्स पॉइंट है वो है इम्प्रूव द इफिशियंसी। इफिशियंसी किस तरह से इंप्रूव होती है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, अच्छा डेवलपमेंट होगा तो उसमें क्या होगा? आपका इफिशियंसी काफ़ी अच्छा होगा। उसके अंदर क्या सेल्फ डेवलपमेंट होगा, यानी वर्कर लोग का खुद का भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, और खुद का होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट तो होने वाला है। थ्रू द प्रॉपर सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन गेट अ क्वालिटी एम्प्लॉय। अगर अच्छे से सिलेक्शन आप करोगे तो आपको अच्छा एम्प्लॉय मिलेगा। प्रॉपर ट्रेनिंग उनको दोगे तो अच्छे अच्छे लेवल पे अच्छे अच्छे काम वो लोग करने वाले हैं। 7 पॉइंट देखेंगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है? क्वालिफाइड, इफिशिएंट एंड स्किलफुल वर्कर इज ऑलवेज एन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी क्वालिफाइड वर्कर होते हैं, जो इफिशिएंट वर्कर होते हैं, जो स्किलफुल वर्कर होते हैं, ये लोग हमेशा एसेट होते हैं आपकी कंपनी के, ना कि लाइबिलिटी। ये लोग हमेशा आपका फायदा कराएंगे। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय लीड टू ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द पाथ ऑफ सक्सेस। अगर आपने सिलेक्शन काफी अच्छी तरह से किया है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस के पाथ पे ये लेके जाएंगे। नेचुरल लॉन्ग टर्म पॉजिटिव।
8 क्या है, एजेंशियल कंट्रीब्यूशन, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देने में हेल्प करता है। स्टाफिंग एंश्योर्स द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ prospective employee so that organization can meet a future challenge wisely। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको अच्छी तरह से फेस कर पाएगा। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टाफ इन द फ्यूचर रोल इज टेकन इनटू अकाउंट इन स्टाफिंग फंक्शन। इसके लिए फ्यूचर का सोच के ज़्यादातर स्टाफिंग की जाती है ताकि लंबे समय तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम होता रहे। प्रोवाइड अ जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय कैन मोटिवेट थ्रू द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव भी मिलना चाहिए, नॉन फाइनेंशियल, लाइक फाइनेंशियल मतलब पैसे देके कर लो, या फिर नॉन फाइनेंशियल उन्हें प्रमोशन देके आप मोटिवेट कर सकते हो। एडुकेट रेम्यूनरेशन, उन्हें टाइम टाइम पे जितना उनका हक बनता है उतना उनके पैसे मिलने चाहिए। जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मोरल उनका हाई होना चाहिए हमेशा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनकी प्रॉपर होनी चाहिए। 10th पॉइंट है मेंटेन द हार्मनी, उनके बीच में हार्मनी बनी रहे, यानी पूरी तरह से शांति बनी रहे। कोई भी एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। फॉर दिस क्राइटेरिया मेड ड्यूली कम्युनिकेटेड, उनके ड्यूली कम्युनिकेटेड मतलब हमेशा हमेशा कम्युनिकेशन उनके बीच में होना जरूरी है। कंसर्न विद द एम्प्लॉय, इट हेल्प पीस एंड हार्मनी इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ओवरऑल गाइज आपका ये स्टाफिंग का फंक्शन था, जो 10 इंपॉर्टेंस है उसके आपने वो देख लिया होगा। तो आपको इस 10 में से कम 7 से 8 इंपॉर्टेंस आपको याद रखने हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चन 5 मार्क का पूछा जाता है एग्जाम में, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको याद रखना है। सो गाइज ये 4th पार्ट था आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो अभी के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।